हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो लेके आए। AITS का क्वेश्चन बैंक रिलीज कर रहे हैं हम लोग। AITS मतलब ऑल इंडिया टेस्ट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। 8 नवंबर को MST CET का होगा और 11 नवंबर को तुम्हारे जेईई और नीट का टेस्ट होने वाला है। उसके ऊपर हाउ टू प्रिपेयर, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर पढ़े कैसे, तो इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दे रहा हूँ मैं आपको पढ़ना कैसे। तो कुछ 3-4 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स ये रहेगा कि हाउ टू प्रैक्टिस योर थियोरिटिकल पार्ट। जो जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसको डिटेल में स्टडी करिएगा, हर एक चीज को समझिएगा। उसके बाद जो जो हैंड आउट आपको कराया गया है या करवाने वाले हैं वो हैंड आउट को प्रैक्टिस करिएगा। उसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम उसका सोल्यूशन आपको अवेलेबल करके दे जाएंगे इन ऐप। ठीक है। उसके बाद DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको ऐप में मिले उसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसका सोल्यूशन अवेलेबल है। हर एक का सोल्यूशन आपको ऐप में मिल जाएगा। अदर देन दैट और क्या करना है, जैसे मैं आपको 2 स्टेप्स बोला। सबसे पहला स्टेप्स आपको क्या करना है बेटा, यू हैव टू प्रैक्टिस योर थियोरेटिकल पार्ट्स। सेकंड क्या बोला, जो हैंड आउट आपको क्लास में दिए गए उसका प्रैक्टिस करना है। तीसरा पार्ट क्या बोला, DPP। ये तीनों के अलावा और क्या करना है फॉर स्कोरिंग द गुड मार्क्स। सबसे पहली बात, जो AITS होने वाला है वो इजी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। वो एज पर जेई पैटर्न चलेगा, एज पर नीट पैटर्न चलेगा और एज पर MST CET पैटर्न चलेगा। जितना स्कोर आपका यहाँ पे आएगा उतना ही स्कोर आपका MST CET और जेई में आने वाला है। तो इसका मतलब वो जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न्स पे है, उसी लेवल ऑफ डिफिकल्टीज हमने उसी को रखा है। तो इसलिए ज़्यादा इजी क्वेश्चंस वहाँ पे डाले ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला मैंने क्या बोला, थियोरेटिकल पार्ट प्रैक्टिस कर लो। दूसरा मैंने बोला आपको आपके हैंडआउट जो आपको दिए गए हैं या आपको क्लास में कराया गया उसका प्रैक्टिस कर लो। तीसरा आपको जो DPP दिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये 3 चीजें कर लीजिएगा। उसके बाद जो फोर्थ और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है AITS का क्वेश्चन बैंक। तो AITS का क्वेश्चन बैंक क्या है और कहाँ पे मिलेगा, हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। आप लोगों को पता है, आप इस वेबसाइट के बारे में जानते हो, fail2pass.live करके। अगर आप यहाँ पे फेल टू पास अगर आप डालोगे तो आपको यहाँ पे पहला वेबसाइट आ जाएगा फेल टू पास करके। यहाँ पे गलती से मेरा चेहरा आ चुका है, चलो ठीक है। वेबसाइट पे आप जाओगे बेटा, वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ से लॉग इन करोगे। देखो स्टेप्स, लॉग इन किया है आपने, गो इन द डैशबोर्ड। आपको किस में जाना है बेटा, डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है ना। आप डैशबोर्ड में चले गए। डैशबोर्ड में जाने के बाद यू हैव टू गो इन द स्टडी मटेरियल पार्ट। स्टडी मटेरियल में चले गए। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, fail2pass.live ये वेबसाइट पे जाओगे। देखो 2 चीजें, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो या अपने ऐप में भी जाके यहाँ पे ये फ्लो पे आ सकते हो। तो आपको 2 तो पाते, तो मैं आपको वेबसाइट वाला बता दे रहा हूँ। आप अगर चाहो तो आप ऐप से भी जा सकते हो। तो यहाँ तक तो सब कुछ दोनों में स्टेप सेम है। अगर आपको उसके बाद क्या करना है, गो इन द स्टडी मटेरियल पार्ट। स्टडी मटेरियल में जाना है आपको। आप वेबसाइट पे हो तो भी यहाँ पे जाना है, अगर आप ऐप में हो तो भी स्टडी मटेरियल में जाना है। उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट योर बैच। यहाँ पे बहुत सारे बैचेस है, बिकॉज ये हमारा एक एडमिन है, उनका ही ये लॉगिन है। तो आपका बैच शायद एक ही होगा। एक तो जेई 2024-26 होगा या फिर वैद्य नीट होगा। ये कोई बैच आपका, जो बैच आप उसको सिलेक्ट करिएगा। इसमें सब बैचेस नहीं रहेंगे। अगर आप जेई 24-26 में ये बैच आपका रहेगा, वैद्य नीट का ये बैच रहेगा, नीट के बच्चों के लिए वैद्य नीट बैच रहेगा। और जो MST CET की जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको हमने MST CET का बैच दिया है। तो जो आपको बैच असाइन होगा उसमें जाना है। उसमें अगर यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCM है तो इसमें जाएगा। सपोज मैं मैथ्स में जाना चाहूँगा, मैं मैथ्स में क्लिक करता हूँ। मैथ्स में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपको चैप्टर देखो, ट्रिगो 2 है ना, शायद ट्रिगो 2 में जाओगे तो यहाँ पे देखो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, AITS क्वेश्चन बैंक। आप AITS क्वेश्चन बैंक में जाओगे बेटा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखो ये दिस 2 आर। तो आपको क्या मिलने वाला है, सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज 1 एंड 2। कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब जो जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं या पढ़ा रहे हैं उसके कंसेप्ट बेस्ड MCQs आपको यहाँ पे बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। यहाँ पे 1 और 2, दो देर आर 2 एक्सरसाइज है। और यहाँ पे MST CET स्कोर बूस्टर, ये करने के बाद आप खुद से घर पे पेपर दे सकते हो। 10 मिनट टाइम लीजिएगा और 10 मिनट में ट्राई टू सॉल्व 10 क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, सपोज ये नोट्स है, ये कंसेप्ट बेस्ड MCQs देख लीजिएगा एक बार बेटा। दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट बेस्ड MCQs। तो थोड़ा समय लेगा चालू करने के लिए, नहीं ठीक है। तो ये कुछ MCQs है, बहुत अच्छे अच्छे MCQs है, बहुत सारे MCQs हमने यहाँ पे डाले बेटा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, वो छोटा हो गया। एक्चुअली वो पूरा लोड हो रहा है ना, देयर लॉट ऑफ पेजेस और देयर बहुत सारे पेजेस हैं। आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा, आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। एक मिनट में इसको फिर से ओपन कर देता हूँ। और
वो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बेस्ड है। एक बार ओपन कर देता हूँ, चलो। ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अलाइड एंगल के उसके ऊपर बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और जैसे आप आगे बढ़ोगे तो देयर लॉट ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ उसका साइज थोड़ा छोटा हो जा रहा है। एक मिनट। जस्ट 1 मिनट। कंसिडरेशन, ठीक है, मैं डायरेक्टली पेजेस पे जाता हूँ, वो अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन रहेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन ओवर देयर। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे वो लोड कर रहा है, देयर लॉट ऑफ पेजेस ओवर देयर। तो एक काम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे बेटा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज नंबर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। डायरेक्ट पेज नंबर चेंज कर रहा हूँ, 17 पेज नंबर। तो ये सब उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे आ जाएंगे। आगे ऊपर क्वेश्चंस है, उसके बाद आंसर की दिया है, और उसके बाद इसके नीचे सॉल्यूशंस। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सॉल्यूशंस है। आप जब कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन देखो, आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखिए, उसका प्रैक्टिस करिएगा, वो आपको वहाँ पे पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये पार्ट किसमें मिलेगा बेटा, कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज। इसमें 2 एक्सरसाइज मिलेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एमएसटी सीटी स्कोर बूस्टर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, एमएसटी सीटी स्कोर बूस्टर, तो एमएसटी सीटी स्कोर बूस्टर में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। एमएसटी सीटी स्कोर बूस्टर पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसमें क्वेश्चन लगा सकते हो, उसका भी सोल्यूशन अवेलेबल है। आंसर की ऑल्सो देयर क्वेश्चन, यू कैन अप्लाई। और क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक्चुअली सीईटी में है। 2018 में यह आया था, 2019 में यह आया था। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन एट होम। अब यहाँ पे टिक भी किया है, तो ये मत समझिएगा राइट आंसर रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको प्रैक्टिस करने मिल जाएगा। एक्जैक्टली जो सीईटी ने पूछे थे वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले। देखा जाए तो एक्जैक्टली सीईटी क्वेश्चन मार्केट में रिलीज नहीं होते हैं, बट तो भी हमने यहाँ पे डाल दिया बेटा, ठीक है ना। और इसका सोल्यूशन भी आपको नीचे देखो, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया उसका। इज अ सोल्यूशन और देयर, यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दो चीजें, एमएचसीटी स्कोर बूस्टर और कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज एंड ऑल एआईटीज के लिए। जेई का अगर मैं जाऊँ तो, अगर मैं जाऊँ फिजिक्स में, तो एक चीज हमने ऐड करी है फिजिक्स में जो यहाँ पे नहीं था। सपोज मैं जाता हूँ, कौन सा पेपर है अपना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर्स में गया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक में गया। क्वेश्चन बैंक अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एआईटीज क्वेश्चन बैंक रहेगा। तो एक चीज है, कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आल्सो हियर एज वेल एज ओरेग है। ये जो क्वेश्चन बैंक यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे एआईटीज क्वेश्चन बैंक होगा। इसमें अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज में जाओ, तो यहाँ पे आपको पूरे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी वाइज मिलेंगे, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे बेटा। तो बहुत मेहनत किया है यहाँ तक, तो वो सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोशिश करो कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एग्जाम के लिए कंफर्ट जोन में आ जाओगे। ये सब देखिए, ये पूरा एनसीईआरटी पेज, कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ तक पूरा डिटेल में है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे कैसे ना, इसका सोल्यूशन इज ऑल्सो अवेलेबल है। जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, एनसीईआरटी पेज वाइज ये सब क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। अगर आप जेई से हो, ठीक है ना, अगर आप जेई से हो तो ये पैटर्न है। वैद्य नीट का भी सेम पैटर्न है, वैद्य नीट में जाना है आपको। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सपोज आप सिलेक्ट करोगे बायोलॉजी, बायोलॉजी में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे अगर आप जाओ, द लिविंग वर्ड्स है, ठीक है। या फिर आप फिजिक्स में, चलो यहाँ पे भी फिजिक्स में जाता हूँ ना, एक ही चीज़ देख लेते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एआईटीएस, हर इसमें आपको एआईटीएस का सेक्शन मिलेगा। एआईटीएस के सेक्शन में आपको एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली हाउ टू गो इन दिस एआईटीएस क्वेश्चन बैंक। एआईटीएस क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को कितना क्वेश्चन आ रहा है, मेरे से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है या ऐप पे जाना है, लॉग इन करना है, स्टडी मटेरियल्स में जाना है। आपका जो भी कोर्स आपको असाइन होगा, जेई 2024-26 या वैद्य नीट 24-26, ये बैच में क्लिक कर लेना है।
अगर आप 11 से बिलोंग करते हो तो उसमें क्लिक करने के बाद आप उस फिजिक्स में जाना है, केमिस्ट्री या मैथ्स में जाना है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद AI टेस्ट क्वेश्चन बैंक आएगा, AI टेस्ट क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको वहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। तो स्कोर बूस्टर वाला केस है, MST CET स्कोर बूस्टर है। तो और कंसेप्ट बेस्ड MCQs है, कंसेप्ट बेस्ड MCQs प्रैक्टिस करना है, अगर नहीं समझ में उसका सोल्यूशन इज ऑल्सो अवेलेबल, आप सोल्यूशन का प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपके आपके देखो मेरा एक सलाह है, आप पहले कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आप MST CET स्कोर बूस्टर PYQ क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको स्कोर बूस्टर इसलिए बोला गया, एग्जैक्टली CET क्वेश्चन है जो CET ने पूछे थे 2018, 19, 20 इस साल में जो पूछे थे वही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डाले। तो इससे आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको आप 10 मिनट वेट, आप स्टॉप वॉच लगाइए घड़ी का, जस्ट स्टॉप वॉच लगा दीजिए और 10 मिनट देखिए, 10 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पहले 10 क्वेश्चन 10 मिनट, इस तरह से प्रैक्टिस करिए तो आपका ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये एक मेरे आपसे सलाह है। तो इस तरह से है, और AITS का पेपर इतना ईजी नहीं होने वाला है, कोशिश यही बनी रहेगी, मेहनत करो, हार्डवर्क करो। CET का पेपर ऑनलाइन होगा, JEE और नीट का ऑफलाइन मोड में फिलहाल लेंगे हम लोग, और आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। जो कंटेंट होगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा, वो एज पर एग्जाम ही रहेगा। डिफिकल्टी लेवल में मैंने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द AITS क्वेश्चन बैंक फॉर MST CET JEE नीट जो अब तुम्हारा होने वाला है।